बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी, ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको हमारे सियासतदान भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हमारे अक्सर जो मुआशी तज्ज़ियाकार हैं उस पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं और आप लोगों ने इसके बारे में अक्सर सुना भी होगा। तो आज इस वीडियो में ये कोशिश करते हैं कि पहले इसको अनफोल्ड करें। अगर आप इस लफ्ज़ के ऊपर गौर करें तो ये आपके मुल्क के अंदर पैदा होने वाली अशिया और ख़िदमात की मार्केट वैल्यू को ऐड कर लेने का नाम है। बुनियादी तौर पर किसी मुल्क की जो दौलत है, वेल्थ है, उसका अंदाज़ा जीडीपी से लगाया जाता है। यानी दुनिया का सबसे अमीर मुल्क इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और उसका जीडीपी तकरीबन 24 ट्रिलियन डॉलर्स है। यानी 1 ट्रिलियन में 1000 अरब डॉलर्स हैं, तो यू कैन मल्टीप्लाई कि आप कह लें कि तकरीबन 24,000 अरब डॉलर जीडीपी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। उसके बाद जो दूसरा मुल्क है जो उसके मुकाबले में आ रहा है और अनकरीब इट इज़ वेरी मच लाइकली अगले कुछ सालों में यूएसए को पीछे छोड़ जाएगा, वो चाइना है, जिसका जीडीपी इस वक्त तकरीबन 17 ट्रिलियन डॉलर है। आप अंदाज़ा करें कि दुनिया भर का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी जिसे कह लें कि दुनिया सारी की जो वेल्थ है इस वक्त, वो तकरीबन 100 ट्रिलियन डॉलर है, जिसमें से 17 चाइना के पास, 24 यूएसए के पास। इसको अगर आप ऐड करें तो ये 41% के करीब दुनिया की जो दौलत है इन दो मुल्कों के पास है। और इसी तरीके से दुनिया की जो 25 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, 25 बड़ी मईशतें हैं, उनके पास जो जीडीपी है वो बकाया 168 मुल्कों के पास जो जीडीपी है वो 15% भी नहीं बनता, दुनिया की दौलत का 15% भी नहीं बनता। और इन मुल्कों के पास तकरीबन आप अंदाज़ा करें कि 85% वेल्थ है इन 25 अमीर मुल्कों के पास, जिनमें जैसे मैंने बताया कि टॉप पर ये दो मुल्क हैं, बाकी जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, इसी तरीके से जापान है, ये जो बड़े मुल्क हैं। अच्छा, अब इसमें इसकी इम्पोर्टेंस, बहरहाल ये एक आइडिया था जिससे आपको थोड़ा सा पता चल सकता है, लेकिन इसको पहले इस टर्म को समझ लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक आप उससे टर्म से समझ सकते हैं कि आपके मुल्क की सरहद के अंदर अंदर, आपके बॉर्डर्स के अंदर अंदर, विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ योर कंट्री, जो पैसा, जो दौलत, जो प्रोडक्ट्स आपने पैदा की हैं एक साल के अरसे के दौरान, वो आपका जीडीपी है। अच्छा, अब इनको थोड़ा सा मज़ीद हम डीकम्पोज कर लेते हैं कि प्रोडक्ट से क्या मुराद है। प्रोडक्ट्स, अगर जनरली मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में मिनरल आइटम्स भी तो पैदा होती हैं। कोई भी मुल्क दुनिया का आप ले लें, कोल, गैस और भी जो भी मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट माइन पाकिस्तान में दूसरी दुनिया की बड़ी सॉल्ट माइन मौजूद है। इनको आप सबको ऐड कर लें तो ये आपकी मिनरल प्रोडक्ट्स हैं। कुछ आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ज़रूरी अजनास हैं, जो आप गंदम पैदा करते हैं, चावल पैदा करते हैं, कपास पैदा करते हैं, इन सबको आप ऐड कर लें। अच्छा, इसके बाद आप कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स बनाते हैं। आपके मुल्क में पंखे बनते हैं, कटलरी बनती है, वॉशिंग मशीन्स बनती हैं, मोटरसाइकिल्स बनती हैं, व्हाट्सएवर, फ्रीज़र्स बनते हैं। जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रियों के अंदर, गाड़ियाँ बना रहे हैं, चाहे वो जापान की कंपनी है लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर वो काम कर रही है और पाकिस्तान के अंदर वो प्रोड्यूस कर रही है, तो वो जीडीपी का हिस्सा बनेगी। अच्छा, इसमें फिर आगे एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं दूसरे मुल्कों से आई हैं, वो चीज़ें आप इसमें नहीं लेंगे, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसलिए ये चीज़, ये तासुर ज़हन में ना लाया जाए कि जीडीपी से मुराद ये कि जनाब दूसरे मुल्कों से जो पैसा आ रहा है, जो चीज़ें हम मंगवाते हैं वो भी जीडीपी है। तो वो आपके नेशनल प्रोडक्ट में तो आता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर नहीं आता। तो जीडीपी सिंपली आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, आपकी मिनरल आइटम्स जो ज़मीन से निकल रही हैं, इसी तरीके से इन सब के अलावा जो सर्विसेज आप प्रोड्यूस करते हैं एक साल के दौरान, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एयरलाइन इंडस्ट्री है तो वो सर्विसेज इंडस्ट्री में फॉल करती है, होटलिंग है, कोई डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, जितने भी लोग प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, उन तमाम लोगों की जो खिदमात हैं वो सबको अगर आप ऐड कर लें, उनकी जो वर्थ है, उनकी जो नेशनल जो उनकी एक साल भर की इनकम है, उसको आप ऐड करेंगे तो वो भी इन सारों को मिला जुला कर आपकी जीडीपी बनेगी। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए वैसे तरीके मुख्तलिफ हैं। एक को एक्सपेंडिचर मेथड बोला जाता है, एक को इनकम मेथड बोला जाता है। बुनियादी तौर पर सेंस एक ही है कि अगर एक मुल्क के अंदर एक ख़ास आइटम के ऊपर एक ख़ास रकम खर्ची जा रही है तो इसका मतलब यह है कि वो उस मुल्क की जीडीपी का हिस्सा है। अच्छा, वो आप यूँ भी कह सकते हैं कि वो आपकी इनकम का हिस्सा है। ज़ाहिर है आप अपनी इनकम से ज़्यादा तो स्पेंड कर नहीं सकते, तो इसको ऑल टुगेदर जीडीपी कहा जाता है। ये आपकी मईशत के हुजम को ज़ाहिर करता है, आपकी मईशत के वॉल्यूम को शो करता है कि आपका मुल्क कितना मालदार है इस एतबार से। तो ये इस वजह से इसको बड़ा बुनियादी एलिमेंट लिया जाता है। और हमारे मुल्क के अंदर जब भी सियासतदान बात करते हैं तो वो इस पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि जनाब हमारे मुल्क में जीडीपी इतना हो गया, इतना ग्रो कर गया। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं जो बताना चाहता हूँ यहाँ पर
कि एक नॉमिनल जीडीपी है और एक रियल जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी इज़ ऑफन डिसेप्टिव, उससे इंसान को अक्सर एक धोखा लग जाता है, और ये धोखा हमें अक्सर जो सियासतदान लोग हैं वो एक नंबरों के खेल के ज़रिए से हमें इसमें डाल देते हैं कि जी हमारा जीडीपी 6% ग्रो कर गया। मिसाल के तौर पर 6% ग्रोथ से मुराद ये है कि आपका 300 अरब डॉलर अगर जीडीपी था पिछले साल, तो इस साल हो गया 318 अरब डॉलर। टेक्निकली इसमें होना तो ये चाहिए कि आपके मुल्क में अगर पिछले साल 300 अरब डॉलर की प्रोडक्ट्स बनी थी, इस साल 318 अरब डॉलर की बनी है, तो ये तो ग्रोथ है। लेकिन अगर आपके मुल्क में प्रोडक्ट्स तो उतनी ही बनी है जितनी पिछले साल बनी थी, लेकिन महंगाई की वजह से उनकी कीमत में इजाफा हो गया, तो इसको टेक्निकली हम जीडीपी ग्रोथ कह नहीं सकते। ये ऑल्दो इट इज़ कंसिडर्ड कि जनाब ये नॉमिनल ग्रोथ हुई है, लेकिन ये नॉमिनल ग्रोथ है, रियल ग्रोथ नहीं है। रियल ग्रोथ तब होगी जब आपके मुल्क में प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगी। मसलन अगर आपने पिछले साल अगर 2000 गाड़ियाँ बनाई थी और इस साल आपने कोई 500 गाड़ियाँ ज़्यादा प्रोड्यूस कर दी हैं उससे, तो ये तो रियल ग्रोथ है। लेकिन अगर पिछले साल 2000 गाड़ियाँ बनाई थी और इस साल आपने 2500 गाड़ियाँ नहीं बनाई बल्कि 2000 ही गाड़ियाँ बनाई हैं, लेकिन उन गाड़ियों की कीमत डबल कर दी है, तो उससे आप कहेंगे कि जनाब हमारे मुल्क में जीडीपी बढ़ गया। तो असल में जीडीपी नहीं बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ी है। बहरहाल ये खैर एक बड़ा बारीक सा पॉइंट है, इस पर इंशाल्लाह फिर एक अलग बात हो सकती है। इसमें एक जो इकॉनमीज़ की अगर हम बात करें, दुनिया की इकॉनमीज़ की, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अमेरिकन इकॉनमी जो है वो दुनिया की इकॉनमी का ऑलमोस्ट 1/4 है। यानी एक मुल्क के पास इतने वसाइल हैं, इतने रिसोर्सेज हैं कि वो अकेला दुनिया की 1/4 इकॉनमी इस वक्त होल्ड करता है। इसी वजह से जो लोग कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ बोलते हैं, सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनके बोलने की वजह यह है कि अफ्रीका जैसा बहुत बड़ा जो इतना बड़ा रीजन है वो दुनिया की मईशत में उसका 10% भी हिस्सा नहीं है। और एक मुल्क जो है चाइना या अमेरिका या कोई भी इस तरह का अमीर मुल्क, जिस तरह कनाडा है जिसकी आबादी 2-2.5 करोड़ होगी, लेकिन वो वसाइल के अतबार से, पैसे के अतबार से उनके पास इतनी ज़्यादा दौलत है कि वो जो 50 मुल्क मिल के उस एक के बराबर भी नहीं पहुँचते समटाइम्स। तो इसी वजह से यूएसए को उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है कि टू बिग टू फेल। यूएसए यानी इतनी बड़ी इकॉनमी है कि वो इतनी जल्दी टाइटैनिक है, उसको डूबते हुए भी एक वक्त लगेगा। तो खैर ये कुछ मोटी मोटी बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, और थोड़ा सा कुछ स्टैट्स मैं आपके आगे अभी रखूँगा जो आपके सामने शायद कोशिश करूँगा स्क्रीन के ऊपर भी आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहे हों। तो ये 2021 के स्टैट्स हैं। तो दुनिया की जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं यूएस और चाइना के बाद, जापान तकरीबन $5 ट्रिलियन उसका जीडीपी है, और इसी तरीके से जर्मनी का 4.2 और यूनाइटेड किंगडम का 3.2 और इंडिया का 3.2। इस वक्त अगर आप ग्रोथ के अतबार से देखें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो तेज़ी से ग्रोथ हो रही है जीडीपी में वो चाइना और इंडिया, दो ऑलमोस्ट नेबरिंग कंट्रीज़ और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो मुल्क आते थे। आप देख सकते हैं तकरीबन 8.1% चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट है और 8.9 तकरीबन इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो बहुत ज़्यादा रेट है। अच्छा, इसमें भी समटाइम्स ऐसे भी होता है कि पिछले साल आपके मुल्क की हालत इतनी स्टैगनेंट थी कि इस साल उसमें ग्रोथ होना मतलब कह लें कि सम हाउ इंडिस्पेंसिबल हो जाता है। कुछ मुल्कों की इकॉनमी इस लेवल पे चली जाती है कि उसमें मज़ीद बड़ी तेज़ी से ग्रोथ का पोटेंशियल वैसे नहीं होता। फ्रांस का अगर आप देखें 7% उसकी ग्रोथ है, इटली है, कनाडा है, साउथ कोरिया, ये बड़ी दुनिया की ऑलमोस्ट कह लें टॉप 10 जो इकॉनमीज़ हैं ये वो हैं। बैरक ओबामा जब हुकूमत उसकी ख़त्म होने वाली थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो उसने हाउस ऑफ यूनियन में एक स्पीच की और उसने बड़े फ़ख्र से बताया कि अमेरिका की जो इकॉनमी है दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी है, और अमेरिका की टॉप दुनिया की इकॉनमीज़ में नंबर 1 पे टॉप पे अमेरिका फॉल करता है। उसके बाद जो 4 मुल्क आते हैं टॉप 5 इकॉनमीज़ में, उन चारों के जीडीपी को अगर आप ऐड कर लें तो अकेले अमेरिका के जीडीपी के बराबर नहीं होता। यानी इतनी बड़ी इकॉनमी है, यानी जिसे कहते हैं ना कि कोई दूर दूर तक भी उसके मुकाबिल नहीं है। तो उस वक्त खैर ये बात थी, लेकिन अब बहरहाल बहुत तेज़ी से चाइना जो है वो आगे बढ़ रहा है, और अगले एक डेकेड में मेरा जो ख्याल है बड़ी आसानी से यूएसए को पीछे छोड़ जाएगा और दुनिया की जो नंबर 1 इकॉनमी है वो चाइना होगी। बहरहाल ये आज की एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने कोशिश की है कि जीडीपी का कॉन्सेप्ट जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें समझाया जाए, और इस पर अपना फ़ीडबैक दें, अपनी राय दें। कोई सवाल हो तो बेशक कमेंट सेक्शन में लिखें इंशाल्लाह। और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।